हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इतना सुंदर सा एक ये टॉप लेकर आई हूँ। मैंने ये कॉटन के धागे से बनाया है, तो इसलिए ये आप समर में भी पहन सकते हैं, और अगर आपको विंटर के लिए बनाना है तो आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर का कॉटन का धागा लिया है, और ये एक 3.5 mm का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में हम 3 के मल्टीपल में चेन बनाएंगे और एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 3 के मल्टीपल में +1 करके हम इसमें फंदे लेंगे। मैं इसमें 76 चेन बनाऊंगी। चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। अब 2 चेन बनाएंगे। क्रोशिया हुक पर धागे को लेकर हम इसमें की पहली चेन में से निकालेंगे। अब हम ये तीनों निकाल देंगे। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया लिया है। इसके बाद में फिर से हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे, और ये जो हमारी 2 चेन इधर आ गई हैं, इसमें से हम इस तरह से धागे को क्रोशिया हुक पे अटका कर निकालेंगे, और फिर से एक ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमारी जो एक किनारी आ गई, ये हमारी अब 2 चेन बन गई हैं। इसी तरह से हम 76 चेन बनाएंगे। आप चेन अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको बड़ा या छोटा बनाना है उस हिसाब से आप अपनी चेन कर लें। केवल 3 के मल्टीपल में +1 चेन बनानी है, इतना ही ध्यान रखना है। ये देखिए, ये जो हमारे 2 फंदे आ रहे हैं, एक ये और एक ये। ये देखिए, ये हमारी ये चेन बनती गई। इस तरह से हमें ये 76 चेन बनानी है। अब हम इससे एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब हम फिर से जो पहला हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है दूसरी लाइन का, अब हम इस जस्ट पहले वाले स्टिच में से पहला हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हम बनाएंगे, और इस तरह से हम ये अपनी दूसरी पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम सब में जितने भी हमारे नीचे स्टिच हैं उनमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम 4 लाइनें बॉर्डर की बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरी 4 लाइनें बॉर्डर की मैंने बना ली हैं। अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए ये मेरा लास्ट का एक स्टिच बचा है, इसमें भी मैं हाफ डबल क्रोशिया स्टिच करूँगी। लेकिन मैंने ये इसमें 3 लिए हैं, और अब मैं इसमें दूसरा कलर यहीं लगाऊंगी। दूसरे कलर को जोड़ने के लिए इस तरह से हम धागे को लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे। अब जो ग्रे कलर वाला धागा है, इसको हम यहीं कैंची से काट देंगे। अब हम 2 चेन लेंगे। इस धागे को इसके अंदर डालकर इस तरह से हम एक चेन और दूसरी चेन। अब हम इसे टर्न करेंगे, और अब हम पहला अपना डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। वो हम अपनी इस पहली चेन में से ही बनाएंगे। पहली चेन है ये वाली, इसमें से हम पहला डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब ये हम 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरे में हम क्रोशिया हुक डालेंगे,
और धागे को बाहर निकालेंगे। अब हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर पहले इन 2 लूप में से निकालेंगे और इस 2 लूप को हम क्रोशिया हुक पर रखेंगे। फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और फिर से उसी चेन में से निकालेंगे। ये देखिए, अब हम पहले 2 लूप को क्रोशिया हुक से निकालेंगे और अब जो 3 बचे हैं लूप, इनको भी क्रोशिया हुक से निकाल देंगे। अब हम 2 चेन लेंगे और फिर से इसी लूप में दोबारा से क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और केवल 2 लूप में से हम क्रोशिया हुक से धागे को बाहर निकालेंगे। 2 लूप अभी हमारे इस पर बचे, हम फिर से क्रोशिया हुक को धागे पे लेंगे और फिर से धागे को लेकर इसमें से बाहर निकालेंगे। अब हम पहले इन 2 लूप में से निकालेंगे और जो 3 बचे हैं इस बार हम तीनों में से क्रोशिया हुक को निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारा एक क्लस्टर वी स्टिच बनकर तैयार है। इसी तरह से हम पूरी रो में करेंगे। तो अब हम फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरी में हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम ये अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट में हमारे ये 3 चेन बची हैं, तो हम 2 को स्किप करके तीसरे में एक सिंगल डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम 2 चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। अब पिंक रो का जो पहला डबल क्रोशिया स्टिच है वो हम इस पहले लूप में ही बनाएंगे। इसमें ये हम एक सिंगल डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और जो नेक्स्ट हम क्लस्टर वी स्टिच बनाएंगे वो हम इसके गैप में बनाएंगे, जो हमने पहला क्लस्टर वी स्टिच बनाया था और बीच में 2 चेन ली थी। अब हम इसमें दूसरा क्लस्टर वी स्टिच बनाएंगे, पहले जैसे हमने नीचे किया था उसी तरह से। इसी तरह से हम टोटल 5 लाइनें बनाएंगे पिंक कलर से। उसके बाद में हम कलर चेंज कर कर ग्रे कलर की एक लाइन बनाएंगे। ये मेरी पिंक कलर से 5 रो पूरी हो गई हैं। अब मैं इसमें कलर चेंज करके ग्रे कलर की एक लाइन बनाऊंगी। उसके लिए मैं एक स्लिप नॉट लगाऊंगी। पिंक कलर का धागा मेरा इस साइड आया है, पर मैं ये सीधी साइड है तो इधर से ग्रे कलर की लाइन को जोड़ूंगी कलर को। ये देखिए, जो पहली मेरी चेन है इसमें से मैं और 2 चेन बना लूँगी। अब मैं पहला अपना डबल क्रोशिया स्टिच इसी वाले चेन में से लूँगी और अब सेम जैसे हमने नीचे क्लस्टर वी स्टिच इस गैप में से बनाए हैं उसी तरह से हम अपनी ये पूरी लाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी ग्रे कलर की लाइन भी कंप्लीट कर ली है, ये वाली रो,
और यहाँ मैंने फिर से एक कलर अपना पिंक चेंज कर लिया है। अब ग्रे कलर की धागे को हम यहाँ से काट देंगे, क्योंकि अब फिर से 5 लाइन हम पिंक की बनाएंगे, उसके बाद हम ग्रे कलर चेंज करेंगे, इसलिए ग्रे कलर को हम यहाँ से काट देंगे। अब इसी तरह से 5 रो हम फिर से पिंक की बनाएंगे और 1 रो ग्रे कलर की बनाएंगे। इस तरह से हम इस पूरे पैटर्न को 10.5 इंच तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसके आर्म होल और गला बनाएंगे। तो पहले हम इसे 10.5 इंच तक पूरा करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपना आगे का जो पार्ट है वो 10.5 इंच कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें आर्म होल और नेक बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। इतना आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये मैंने किया है। अब मैं इसमें आर्म होल के लिए यहाँ से 3, ये जो मेरे क्लस्टर स्टिच हैं इनमें से 3 मैं इसको अब माइनस करूँगी, मतलब इसमें डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं अब इसको यहाँ से छोड़कर ये रो मेरी यहाँ कंप्लीट हुई है, तो इस रो को हम यहीं से बंद करके कट करेंगे। आर्म होल के लिए हम ये 3 जो स्टिच हैं यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। ये देखिए, एक, 2, 3, ये 3 में छोड़कर एक मार्कर मैं यहाँ लगाऊंगी। सेम इस साइड में मैं 3 कंगूरे छोड़ूंगी और फिर एक मार्कर लगाऊंगी। तो 1, 2, 3, एक मार्कर हम यहाँ लगाएंगे। ये हमने अपने आर्म होल के लिए जगह छोड़ दी। अब हम बीच में जो टोटल हमारे कंगूरे हैं इनमें से हम सेंटर लेकर गले के लिए मार्कर लगाएंगे। तो ये मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 हैं। तो हम 10 ले लेंगे और 10 के सेंटर में हम निशान लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए, हम यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे। तो ये दोनों हमारे ये और ये हमारे दोनों साइड के आर्म होल हो गए और ये बीच का हमारा नेक। यहाँ से मार्कर हम हटाएंगे और इसमें सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे धागे को, पिंक कलर के को यहाँ जोड़ने के लिए। ये हमने जोड़ा। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, और पहला डबल क्रोशिया स्टिच हम इसी में बनाएंगे 1, और हम इसमें उसी तरह से क्लस्टर वी स्टिच बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हम एक साथ बनाएंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाएंगे। फिर से हम यही करेंगे और ये जो हमारा जब तक हम जहाँ हमारा गले का मार्कर लगाए वहाँ तक हम इसी तरह से क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ये यहाँ से दोबारा से पिंक कलर को ऐड किया है, ये 3 कंगूरे छोड़कर। इसके बाद में मैंने ये इतनी लाइन बुन ली है। इसके बाद में मैंने ये इतनी लाइन में ये क्लस्टर स्टिच बना लिए हैं और मेरा ये यहाँ पर जो मैंने सेंटर में मार्कर लगाया है ये मेरा अब लास्ट उसका एक बचा हुआ है। तो इसमें हम केवल एक बार ही 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बना लिए हैं। और अब ये जो नेक्स्ट हमारा ये जो सेंटर हमने इसमें जिसमें हमने मार्कर लगाया हुआ है, सेंटर गले के लिए लिया है हमने, उसमें से हम एक सिंगल डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे।
इस तरह से मार्कर को अब हम हटा देंगे। अब हम इसे 2 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। ये देखिए, अब हम फिर से 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाएंगे। एक हम इस पहले वाले लूप में बनाएंगे और दूसरा हम इस लूप में बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा एक एक डिक्रीज गले के लिए होगा और वी शेप जो गले की हमें इस तरह से देनी है वो आ जाएगी। तो पहला मैं इसमें बनाऊंगी। ये 2 लूप मैंने क्रोशिया हुक पर रखे, फिर से लिया और नेक्स्ट में इसमें से एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये मेरे 2 डबल क्रोशिया स्टिच हो गए। अब मैं इन्हें एक साथ कर दूंगी तो ये मेरा एक डिक्रीज हो गया। अब मैं इसमें एज इट इज़ यहाँ तक जो मैंने नई ऊन ये जोड़ी थी, इसमें मैं यहाँ तक एज इट इज़ क्लस्टर वी स्टिच बनाऊंगी जैसे हम नीचे हमने बनाए हैं। ये देखिए, हमने अपनी ये रो भी पूरी कर ली है। ये हमारा यहाँ पर एक क्लस्टर वी स्टिच बचा है और एक हमने यहाँ पर पिछली बार डिक्रीज किया था। तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, और नेक्स्ट हम इसमें ना बना के, हर बार हम इसमें बनाते थे, इसमें ना बना के हम एक इसमें बनाएंगे और लास्ट वाला हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 एक साथ। ये देखिए, हम इस बार इसमें नहीं बनाएंगे, हम इस बार इस चेन में बनाएंगे। ये जो हमारी आ रही है चेन, ये एक बार और ये देखिए, एक हमने ये लिया और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ लेकर इन दोनों डबल क्रोशिया को हम एक साथ बना देंगे। 2 डबल क्रोशिया हम एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर हम कलर भी चेंज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इन दोनों धागों को इसी क्रोशिया पर अटकाकर अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और हम इसे टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट रो हमारी जो ये शुरू हुई है, इसमें हम हर बार हम इसी में फर्स्ट लूप में ही डबल क्रोशिया स्टिच बनाते थे, लेकिन इस बार हमें क्योंकि डिक्रीज करना है तो हम इस नेक्स्ट लूप में और नेक्स्ट से अगले वाले लूप में एक एक डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो हम एक डबल क्रोशिया इसमें और एक डबल क्रोशिया इसमें एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हम सेम जैसे हमने ये बनाए हैं इसी तरह से बनाएंगे इस रो में और इसके नेक्स्ट रो में। ये देखिए, हमने अपनी ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम इस कॉर्नर पर आ गए हैं जहाँ हमें अब फंदे डिक्रीज़ करने हैं। तो फिर से हम ये जो हमारा लास्ट का ये है लूप, इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। और अब एक डबल क्रोशिया इसमें और एक डबल क्रोशिया बिल्कुल कॉर्नर वाले में हम एक साथ बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हम इस लूप में बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे एक साथ। ये अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। सेम पहले की तरह हम एक डबल क्रोशिया इस लूप में और एक डबल क्रोशिया इस लूप में हम एक साथ बनाएंगे। बाकी पूरी रो हम एज इट इज़ बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाया और एक डबल क्रोशिया इसमें और दोनों को एक साथ हमने बना दिया। अब हम इसमें जैसे बाकी हम बना रहे हैं पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए, अब हम फिर से डिक्रीज करने वाली जगह पर आ गए हैं, तो फिर से हम सेम करेंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाएंगे और अब एक डबल क्रोशिया इसमें और एक डबल क्रोशिया स्टिच इसमें एक साथ हम बनाएंगे।
इस तरह से। अब हम फिर से 2 चेन लेकर टर्न करेंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया स्टिच इस लूप में और एक डबल क्रोशिया स्टिच इस लूप में एक साथ बनाएंगे। बाकी पूरी रो हम एक जैसी एज इट इज़ पूरी रो हम करेंगे। इसी तरह से जितनी भी हमें गले की लंबाई रखनी है उतनी लाइनों में हम डिक्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लास्ट डिक्रीज़ किया है। अब मैं इसके बाद 2 लाइनें प्लेन और बनाऊंगी। तो एक मेरी ये हो गई है, एक लाइन में और बनाऊंगी। ये देखिए, ये हमारी पूरी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। ये मैंने यहाँ तक इसमें फंदे डिक्रीज़ किए हैं और इसके बाद ये 2 लाइनें मैंने प्लेन बनाई हैं। देखिए, मैंने इसमें ये 4 1 2 3 4 कंगूरे मैंने इसमें छोड़े हैं। यहाँ तक मैंने ये डिक्रीज़ किए हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 का 1 किया है। इसके बाद मैंने ऊपर 2 लाइनें प्लेन बिना डिक्रीज़ किए हुए बनाई हैं। अब हम एक चेन लेकर धागे को यहाँ बंद कर देंगे। अब हम अपना दूसरी साइड का गला बनाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ अपना दूसरी साइड का गला बनाएंगे। हमने इस साइड का अपना गला है वो हमने यहाँ किया है। इससे नेक्स्ट चेन में हम अपना दूसरी साइड का गले के लिए धागा ऐड करेंगे। क्रोशिया हुक को डालकर हम 2 चेन बनाएंगे। और पहला डबल क्रोशिया स्टिच हम एक इसमें से लेंगे और एक डबल क्रोशिया स्टिच हम इसमें से लेंगे। इस तरह से हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाएंगे। एक और ये नेक्स्ट हो गया हमारा 2। ये हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लिया। सेम ऐसे ही इसमें पूरी लाइन हम एज इट इज़ बुनेंगे जहाँ हमने मार्कर लगाया है यहाँ तक। ये देखिए, क्योंकि ये 3 जो हमने अपने कंगूरे छोड़े हैं ये हमने आर्म होल के लिए छोड़े हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन बनाया था। ये देखिए, अब हम अपनी इस रो के दूसरी रो के एंड पे उसी जगह आ गए हैं जहाँ हमें डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर हम अपना पूरा क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। और यहाँ पर जो लौटते समय हमने एक यहाँ और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, एक हम यहाँ बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया स्टिच ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी सेकंड चेन की जगह पर बनाएंगे। ये हमारी दूसरी चेन हुई। ये देखिए, इन 2 को हम एक साथ बना देंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया स्टिच है इनको हम एक साथ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ धागा चेंज करेंगे क्योंकि ये पिंक की हमारी 5 लाइनें हो गई हैं। तो अभी हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे और इसे टर्न करेंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया स्टिच इसमें बनाएंगे इस वाले लूप में और एक डबल क्रोशिया स्टिच इस लूप में बनाकर एक साथ बनाएंगे इसमें, और नेक्स्ट लूप में एक साथ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया स्टिच हम एक साथ बनाएंगे।
और जैसा हमने पहले किया था, ये जो अभी हमारा क्लस्टर वी स्टिच आ रहा है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से आएगा जैसा कि हमने पर बनाया था। इस क्लस्टर वी स्टिच में हमने ये 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाए थे और ये 2 डबल क्रोशिया स्टिच हमने एक साथ बनाए थे। सेम इसी तरह से हमारा ये इसके अपोजिट साइड भी सेम इसी तरह से 2 हमारे ये आ गए और एक हमारा इसमें आ गया गैप में। 2 डबल क्रोशिया स्टिच हमने ये एक साथ बनाए और 2 डबल क्रोशिया स्टिच हमने ये एक साथ बनाए। अब हम पूरी रो को ऐसे ही करेंगे और हम पूरा अपना इसी लंबाई तक का हम इस साइड भी बना लेंगे। जिस तरह से हमने इसमें पूरे में एक एक करके डिक्रीज़ किया है, सेम इसी तरह से हम इस साइड भी ऐसे ही डिक्रीज़ करके इतना ही हम ये पोर्शन भी बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने अपना दोनों तरफ का गला बना लिया है। ये मेरा आगे का पार्ट पूरा हो गया है। ये मैंने इसकी टोटल लंबाई 17 इंच रखी है। और आर्म होल मैंने ये 6 इंच के रखे हैं। आर्म होल आप अपने हिसाब से भी छोटे बड़े कर सकते हैं। आर्म होल और लंबाई दोनों आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। अब ये मैंने पीछे का पार्ट बना लिया है। आगे के पार्ट में हमने गला बनाया था, पर पीछे का पार्ट में मैंने गला नहीं बनाया है। केवल ये आर्म होल की जो फंदे जो आर्म होल के लिए जो हमें डिक्रीज़ करने थे, केवल मैंने वैसे ही किए हैं। और बाकी मैंने पूरा ये प्लेन पूरा ये 6 इंच का बनाया है। ये देखिए, अब हम इन्हें सिल देंगे। अब हम इसे यहाँ से और यहाँ से सिल लेंगे। ऐसे ही हम ये साइड में भी इसको दोनों तरफ से सिल लेंगे। ये सब इस पूरी तरह सिलेंगे। अब हम इसे पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट, इसको हम सीधी दोनों की जो साइड है, राइट साइड है, सीधी साइड है, उसको हम अंदर रखेंगे। और जो ऊपर ये वाली साइड और ये वाली साइड हम उल्टी रखेंगे। दोनों कंधे और साइड के दोनों तरफ हम इसी तरह से सिल लेंगे। अब हम इसका आर्म होल बनाएंगे। ये एक मैंने बना लिया है एक साइड का। अब हम दूसरी साइड का बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो इसका जॉइंट आ रहा है, इसमें हम ये जो इसका जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया है, जहाँ पर हमने सिलाई की है, वहाँ पर हम ऊन को ऐड करेंगे। एक हम इसमें चेन बनाएंगे और फिर हम इसी में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे उसी लूप में। अब हम इसमें पूरे में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए, एक मैंने यहाँ ऊन जोड़ी। अब मैं एक इस गैप में बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। दूसरा सिंगल क्रोशिया स्टिच में यहाँ बनाऊंगी।
एक मैं यहाँ बनाऊंगी, एक मैं यहाँ बनाऊंगी। इसी तरह से यहाँ तक हम पूरा करेंगे। अब हमारी ये इस तरह की लाइन आ गई है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं एक बनाऊंगी, एक फिर मैं इस जगह बनाऊंगी, एक इस जगह बनाएंगे। ये जो हम सिंगल स्टिच बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पास पास भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं होने चाहिए। देखिए एक मैंने इस जगह बना लिया है। अब एक मैं यहाँ बनाऊंगी, एक मैं यहाँ बना लूँगी और एक मैं यहाँ बनाऊंगी। एक मैं इसमें बनाऊंगी, एक इस गैप में बनाऊंगी, फिर एक इधर आ बनाऊंगी और फिर एक जो ये गैप आता है इसमें बनाएंगे। ये देखिए हमने ये पूरे में ये सिंगल स्टिच कर लिया है। पूरे आर्म होल की इस पर, पूरे जो आर्म होल का हमारी गुलाई है इस पर हमने पूरे पर सिंगल स्टिच कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। अब हम एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब हम इस पूरी किनारी पर दो बार, एक बार इधर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से टर्न करेंगे दो बार। हम इस पर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की दो लाइनें बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये एक चेन ली और पहले हमने उसी में डाला है। अब सब में इसी तरह से हम पूरी लाइन में इसमें हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की दो रो बनाएंगे। ये देखिए ये मेरी दूसरी रो हो गई है। अब मैं इसे भी यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी। एक चेन लेकर मैं इसे टर्न करेंगे हम इसे। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की इसमें एक लाइन और बनाऊंगी। उसके बाद में मैं इसको यहाँ स्लिप स्टिच के साथ बंद कर दूंगी। मैंने इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी है। मैंने केवल ये 3 रो बनाई हैं। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से चौड़ा या पतला कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने अपनी आर्म होल की हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की दूसरी लाइन भी बना ली है। अब हम इसे यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे और एक चेन लेकर हम इसे काट देंगे। और इस धागे को हम क्रोशिया हुक से अंदर कर देंगे।
ये देखिए, ये हमारे अब दोनों आर्म होल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसका कॉलर, गले का कॉलर बनाएंगे। तो हम उसके लिए हम धागे को यहाँ से जोड़ेंगे। यहीं पर हम एक सिंगल स्टिच और बना लेंगे। जैसे हमने आर्म होल में एक सिंगल स्टिच की चेन बनाई थी, ऐसे ही हम इस तरफ बनाएंगे, लेकिन इसे हम उतना टाइट नहीं रखेंगे। ये देखिए, ये एक मैंने चेन यहाँ बनाई है, एक चेन में यहाँ बनाऊंगी, एक चेन में इधर बनाऊंगी, एक चेन में इधर बनाऊंगी, ये देखिए, मैंने गले पर भी जैसे मैंने आर्म होल पर सिंगल क्रोशिया स्टिच की पहली लाइन बनाई थी, ऐसे ही मैंने गले पर भी उसी तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच की लाइन बनाई है। अब हम इसको, हमने ये यहाँ से शुरू किया था ऊन जोड़कर, अब हमने यहाँ आ गए हैं हम, तो इसको हम स्लिप स्टिच के साथ अब हम इसे जोड़ेंगे। इस तरह से ये देखिए, और अब हम एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे, और उसके बाद में जैसे हमने आर्म होल पर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की किनारी की थी, ऐसे ही हम इसका कॉलर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच से बनाएंगे। जितना भी चौड़ा हमें रखना होगा उतना चौड़ा हम करेंगे, लेकिन पहली लाइन बनाते हैं हम इसकी। ये देखिए, ये मैंने अपनी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की पहली लाइन इसमें कर ली है। अब हमने चेन सिंगल क्रोशिया जो पहली वाली रो बनाई थी, वो हमने इसमें स्लिप स्टिच के साथ इधर जोड़ी थी। पर यहाँ अब हम जो हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की लाइंस बनाएंगे, वो हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ एक चेन लेकर हम यहीं से टर्न हो जाएंगे ऐसे, और फिर इधर जब कॉर्नर पर आएंगे तो फिर एक चेन लेकर फिर से हम टर्न हो जाएंगे। इसी तरह से हम ये कॉलर बनाएंगे। तो अब हम यहाँ इसके कॉर्नर पर आ गए हैं, तो हम एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं अपना ये पूरा कॉलर बनाऊंगी। देखिए, हमारा ये कॉलर बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है कॉलर की। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना भी आपको रखना हो रख सकते हैं। कितना सुंदर सा हमारा ये टॉप बनकर तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।